वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफें अल्लाह के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, और अनगिनत दुरूद व सलाम नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। प्यारे बहन भाइयों, अक्सर बहन भाई ये कहते हैं कि हमारे घर में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में जिन्नात हैं, या मतलब ये सारा कुछ जो हमारे घर में हो रहा है जिन्नात की वजह से हो रहा है। देखिए बहन भाइयों, हम इस चीज के ऊपर ना पहले काफी सारी वीडियोस बना चुके हैं कि जिन्नात इंसान का कुछ नहीं कर सकते, ना जादू इंसान का कुछ कर सकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि जादूगर, अभी आज एक भाई मुझे कहता कि जादू की वजह से हम ये काम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। मैंने कहा भाई जादू की वजह से तो नहीं हो सकता, लेकिन होता अल्लाह के इज़्न से है। जब हम अल्लाह ताला, जादू भी अल्लाह के इज़्न से असर करता है। अब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हमारे ऊपर ये जो आजमाइश का पीरियड आया होता है, ये जो मुसीबत आई होती है, ये जो परेशानी आई होती है, ये हमारे अपने कुछ गुनाहों का नतीजा होती है। अल्लाह कहते हैं कुरान में कि जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, जो तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और बाज़ औक़ात यही चीज आजमाइश भी होती है। अल्लाह अपने बंदे को आजमाते भी हैं, उसके ऊपर मुश्किल वक्त ला के, मैं देखूं मेरा बंदा कितना सब्र करता है, मेरा बंदा कितना इस्तकामत वाला है, कितना वो सब्र करता है, और आजमाइश के वक्त ये क्या करता है, मुझे पुकारता है या किसी और को पुकारता है। अब हमारे कितने बहन भाई हैं यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई आते हैं, तवीज पहने होते हैं गलों में, और यकीन जाने वो तवीज खुद एक बीमारी है, खुद एक जादू है। उनको जादू करने की जरूरत नहीं किसी को उनके ऊपर। उनको मैं कहता हूं कि भाई ये उतारो। मुझे पहले क्या कहेंगे, भाई पहले आप छोटी दो इस चीज की कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं उतारूंगा इसको। अच्छा, मैं उनको एक बात कहता हूं, भाई मुझे एक बात बताओ कि इस वक्त आप ठीक हो? आगे से कहेंगे नहीं, अब तो ठीक नहीं, अभी भी हमारे मामला ऐसे। मैंने कहा मुझे आप ये बताओ कि इस तवीज ने आपको कितना फायदा दिया, कितने % फायदा हुआ है इससे? वो कहते जी पहना था ऐਵੇਂ हल्का सा, थोड़े दिन, 2 दिन 3 दिन ठीक रहे, बाद में फिर वही है, बल्कि अब तो उससे भी ज्यादा है। यानी कि ये जो बहन भाई सुन रहे हैं और जो तवीज पहनते हैं और ये काम करते हैं, तो ये मेरे प्यारे भाइयों खुल्लम खुल्ला शिरक करते हो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तवीज का लटकाना, हड्डी का लटकाना, धागे का लटकाना, ये सब शिरक है। लकड़ी का लटकाना, आजकल एक नया स्टाइल तवीज का, लकड़ियां डाल के दी हुई हैं, धागे लगा के लकड़ियों का, जी ये टाइफाइड का इलाज है, ये कोरोना का इलाज है, ये फलां चीज का इलाज है, ये हेपेटाइटिस का इलाज है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन लकड़ियों से, इन तवीजों से इलाज नहीं होते, याद रखना। अगर इनसे इलाज होते तो यार ये लोग जो तवीज पहन के फिर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक होते, सेहतियाब होते। और आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या कह रहे हैं भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया बाज़ औक़ात लोग ठीक हो जाते हैं इनके पहनने से। वो कैसे होते हैं? यहाँ पे मैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल देता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं कि हजरत ज़ैनब ने तावीज पहना हुआ है, गले में तावीज पहना। पूछते ये क्यों पहना है? कहते कि मेरे गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, सुर्ख हो जाता है रंग उनका, कि ये तुमने क्यों ऐसे ये काम किया? कहते हैं कि मेरी आंख पे दर्द हो रहा था, तो मैं फलां जगह पे एक यहूदी आलम था, उससे मैंने ये तावीज लिया, उसने तावीज दिया, जैसे ही मैंने तावीज पहना मैं ठीक हो गई। अब यहाँ पे शैतान क्या करता है मेरे प्यारे भाइयों? शैतान जो हमारा दुश्मन है, अल्लाह की कसम ये बड़ा शातिर है, बड़ा चालाक है, और जितनी ध्यानतदारी के साथ ये काम अपना कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे उतनी ध्यानतदारी से। हम अल्लाह की तरफ, अल्लाह का जिक्र-ओ-ज़कार, अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह की फर्माबरदारी, उसके रसूल की फर्माबरदारी, उतने इखलास के साथ हम लोग अपना काम नहीं कर रहे जितने इखलास के साथ शैतान, ध्यानतदारी के साथ शैतान अपना काम कर रहा है। प्यारे बहन भाइयों, जरूरत इस अमर की है कि हम इखलास के साथ अपने दिल को साफ करके नबी के और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के मुहिब बन जाएं, और अल्लाह के और नबी के फर्मा बरदार बन जाएं। क्योंकि जब तक हम खालिस इखलास के साथ, प्यारे भाइयों, अल्लाह बड़ा खैरतमंद है। देखें, आपकी माँ बहन की तरफ कोई देखता है ना, एक मैं इंसान की बात करता हूं, ये अक्सर मिसाल मैं पेशेंट्स को देता भी हूं कि आपकी माँ बहन की तरफ कोई देखे ना, तो आपकी गैरत खोलने लगती है कि वो मेरी माँ की तरफ देखा, मेरी बहन की तरफ देखा, इसकी मैं आंखें निकाल दूं, मेरी बीवी की तरफ उसने देखा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, जो हमारा खालिक है, जिसने ऐसी चीज बनाई जिसके अंदर गैरत है,
जो बंदे को मरने मारने पे चला जाता है, बंदे को मारने के लिए तैयार हो जाता है, वो अल्लाह जो हमारा खालिक है वो कितना गैरतमंद होगा। आप उसका शरीक बना देते हो। कभी ये भी नहीं सोचते कि यार वो हम इतने गैरतमंद हैं तो हमारा रब कितना गैरतमंद होगा, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने ऐसी मखलूक बनाई है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह को इखलास वाला बंदा चाहिए, अल्लाह को इखलास वाला दिल चाहिए जो मुकम्मल तौर पर सारा कुछ इबादत के लिए, उसकी इबादत, उसकी सिफात, उसकी जात, उसके अंदर शिरक ना करता हो, उसकी उलूहियत में शिरक ना करता हो, सब कुछ अल्लाह की तरफ ही रिलेट करता हो, सब कुछ अल्लाह की रजा पे राजी रहने वाला बंदा हो, और सब कुछ इस बात का ईमान रखता हो कि सब कुछ मेरा अल्लाह करता है। हर चीज का हाजत रवा भी वो है, दाता भी वो है, वो हर चीज देता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही इज्जत देता है, वही बीमारी देता है, वही शिफा देता है, वही रिज़्क़ देता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब तक हमारा ये अकीदा नहीं ना बनेगा हम ठीक नहीं होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका वो तवीज उतारा और उनको समझाया कि ये तुम्हारे आंख के ऊपर जो पुश कर रहा था ये शैतान था, शैतान मार रहा था, तुमने ये तवीज पहना, शैतान खुश हुआ इस बात से कि देखो इसने गलत काम कर दिया, मैंने इससे गलत काम करवा दिया, तो उसी वक्त वो पीछे हट गया। तो प्यारे भाइयों, ऐसे ये जो सिफली तवीज होते हैं, जिनके ऊपर शैतानी अमलियात किए होते हैं, लाइनें लगी होती हैं, नंबर लिखे होते हैं, ये सारे शर वाले तवीज होते हैं। ये आपको यकीन जाने ठीक नहीं करते, बल्कि उस जिनको या उस जादू को मजीद तकवीयत देते हैं और मजीद ताकत देते हैं। पहले आपके ऊपर एक अटैक करके बैठा, 2-3 और आ जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो मेरे भाइयों, इन चीजों से तौबा करें, इन चीजों के अंदर शफा नहीं है। अल्लाह ने कुरान को शफा बना के उतारा, सूरह फातिहा शफा है, जिसको अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये सूरह शफा है, कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सूरह शफा है, इसको पढ़ो, सहाबा ने इससे इलाज किया। इसी तरह कुरान की बड़ी सारी ऐसी आयात हैं जिनको आप पढ़ते हो, अल्लाह ताला शफा देते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों देखो, अल्लाह ने इस चीज की कितनी बड़ी दलील है। अल्लाह कहते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। ये कुरान जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, इसको रहमत बना के नाजिल किया, मोमिनों के लिए शिफा बना के नाजिल किया। और इसी तरह अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और जालिमों के लिए ये खसारा है, जालिमों के लिए इसमें नुकसान है। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे प्यारे, इसके ऊपर ईमान रख के इस कुरान को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आपका हर दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तौहीद अपने अंदर ले आए, बस एक अल्लाह का यकीन ले आए। अल्लाह यही चाहते होते हैं कि बंदा मेरे करीब आ जाए। अल्लाह ताला इंसान को अगर ये परेशानी, मुसीबत, बीमारी देते हैं तो अल्लाह अपने उसको करीब करने के लिए देते हैं। अब मैं पॉइंट की तरफ प्यारे बहन भाइयों आता हूं कि जिन घरों के अंदर ये शयातीन होते हैं, पता कैसे चलेगा कि इन घरों में शयातीन हैं या जिन्नात हैं या इन घरों में जादू का, सेब का मसला है। तो ऐसे जो घर होते हैं बहन भाइयों, इन घरों में खून के छींटे आते हैं, इन घरों के अंदर प्यारे बहन भाइयों खून के छींटे आते हैं, ठीक है। और इसी तरह ऐसे घरों के अंदर बाज़ औक़ात बदबू बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। ये भी शयातीन का एक गिरोह है जो ये जादू करता है, बदबू वाला। और बाज़ औक़ात ये शयातीन का एक और गिरोह है जो खुशबू वाला जादू, मतलब बाज़ औक़ात खुशबू भी घरों से आती है। तो ये खुशबू का आना और बदबू का आना और एक खास वक्त में आना, ये एक जादू की निशानी है भाइयों। ये भी उस घर के अंदर जादू होता है। तो ये खून के छींटों का आना, ये भी एक जादू की निशानी है। अच्छा, ये इसके अलावा बाज़ औक़ात घरों में आग लग जाती है, कपड़ों को आग लग जाती है, यह भी जादू की निशानी है। इस घर में भी जिन्नात का मसला है, असेब का मसला है। अब ये जादू बाज़ औक़ात इंसान करते हैं, बाज़ औक़ात जिन्नात खुद करते हैं, ठीक है। इस बहस में मत पड़े ये किसने किया। आप इसके इलाज की तरफ मेरे बहन भाइयों तवज्जो किया करें, इलाज उसका करवाएं, बस अपना खुद करें इलाज। तरीका पता है, बताया हुआ है हमने बड़ी सारी वीडियो में, मजीद इसमें इंशाल्लाह बता देता हूं आपको। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात आपको घर में कोई भी नहीं होता, झूला हिल रहा होता है। ये भी ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके घर में झूले लगे होते हैं, झूले हिल रहे होते हैं, घर में कोई भी नहीं होता, हवा भी नहीं चल रही होती, कमरे में झूला लगा, झूला हिल रहा होता है, दरवाजा बंद हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है। ये भी करते हैं शयातीन, ये शरारतें करते हैं। फिर आप लेटे होते हो तो दीवार में से टक 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 की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, दरवाजे के ऊपर टक टक की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये भी इसकी चंद निशानियां कि इस घर के अंदर जिन्नात हैं, जिन्नात की एग्जिस्टेंस है। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ जानवर नजर आ जाता है घर के अंदर, सांप वगैरह एकदम गायब हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह ऐसे घर के अंदर जिनके अंदर शयातीन होते हैं, घर के जो अफराद होते हैं वो उनको गुस्सा बहुत आता है,
जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं बाज औकात उनकी तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं और बाज औकात उनके कंधों पे उनके जिस्म पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ये भी इसकी एक अलामत है। उनको रोना आना शुरू हो जाता है या बाज औकात कुछ को हंसी आनी शुरू हो जाती है, वो मुसलसल हंसते ही रहते हैं। ये भी एक मतलब उस घर के अंदर ये मामलात होने की निशानी है। और इसी तरह बाज औकात इंसान ऐसे महसूस करता है ऐसे घरों में कि उसके पीछे से कोई गुजर के गया, जब मुड़ के देखता तो वहां पे कोई भी नहीं होता। इसी तरह आगे से कोई गुजर के गया, काम कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रंट से उसके गुजर के गया, लेकिन वो गौर करता है देखता तो वहां पे कोई भी नहीं होता। ये भी इन घरों की मतलब जिनके अंदर ये मामलात होते हैं असेब के या जिन्नात के, जादू के, तो उनके अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और भी बड़ी सारी इसकी मतलब अलामतें हैं जो डिफरेंट होती हैं, वेरी करती हैं हर घर के अंदर। तो मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात किसी के ऊपर ज़ाफ़रान के छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं, खून के छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं कपड़ों के ऊपर। ये भी इनका एक ही अमल करते हैं, खास अमल करते हैं। जो मतलब घर के जो बासी होते हैं उनके कपड़ों पे ये छींटे डालते हैं, छींटे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्यारे बहन भाइयों चंद इनकी अलामात थी जो मैंने आपको मोटी मोटी बताई हैं कि जिन घरों के अंदर ये मामलात होते हैं, बच्चे रोते रहते हैं, जिद करते हैं, बच्चों के अंदर ये चीज बहुत होती है, ऐसे घरों बहुत जिद करते हैं बच्चे और रोते रहते हैं, बिला वजह रो रहे होते हैं। और इसी तरह वालिदैन को बच्चों के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, बच्चों को वालिदैन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और इस तरह का माहौल एक अजीबो गरीब सा, पैनिक सा, परेशान कुन सा माहौल बना होता है। तो अब मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये तो उस घर के अंदर इन हालात का जो भी जादू ज़दा घर हैं या असेब ज़दा घर हैं, ये उनके अंदर ये हालात होते हैं। अब इन चीजों से हमने बचना कैसे है, मैं अब इलाज की तरफ आता हूँ। सबसे पहला काम ये करें प्यारे बहन भाइयों के, ऐसे घर से अगर कोई गैर शरई चीजें पड़ी हैं ना, तस्वीरें लटकी हुई हैं, कुत्ता रखा हुआ है या टॉयज पड़े हैं शक्लों वाले, इन सबको, या पर्दे लटक रहे हैं शक्लों वाले, इन सबको अपने घर से साफ कर दें, निकाल दें। दूसरा काम प्यारे बहन भाइयों, घर में म्यूजिक नहीं चलना चाहिए, गाना बजाना नहीं चलना चाहिए किसी किस्म का भी। फिर ऐसे घर के अंदर अजानें दी जाएं, घर के चारों कोनों के अंदर अजानें दें आप। जब आप अजानें देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इससे बहुत ज्यादा इसका असर टूट जाएगा। चारों कोनों में 7-7 अजानें दें, 7-7 दफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें और 7-7 दफा ही इखलास फलक नास पढ़ें। इस अमल को 7 दिन करें और ये सारी पढ़ाई थुतकारी जाए एक पानी के बर्तन पे और उसके साथ उसकी दीवारों के ऊपर छिड़काव करें। बाद में बाज़ औक़ात किसी घर के कोने में वॉशरूम आ जाता है तो उस वॉशरूम के अंदर आपने अजान नहीं देनी, आपने घर से उस वॉशरूम का बाहर वाला जो कोना होगा वहां पे आप अजान दे दें, या उसका अगला कोना जो है वहां पे आप अजान दे दें। ये काम लाजमी भाई करें, अजानें दें। फिर उस घर के अंदर सूरह बकरा चलाएं ऊंची आवाज में, चलती रहने दें दिन में कम से कम 1 दफा। सुबह भी चला दें, ये ज्यादा बेहतर है, शाम के वक्त भी चला दें, ये और दोनों टाइम चलाएं तो बहुत ही फायदेमंद है, बहुत मुफीद है। और घर के अंदर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की सारे घर के बासी जो है तिलावत करें, बड़े जो बालिग लोग हैं सारे तिलावत करें इसको, क्योंकि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा 3 दिन तक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की तिलावत कर लेता है, उसके घर में तो क्या, घर के बाहर से भी शैतान नहीं गुजरता, घर के करीब से भी शैतान नहीं गुजरता। और इस ईमान और यकीन से आप देखें प्यारे बहन भाइयों, मैं यहाँ पे एक वाकया आपके सामने आपके गोश गुजार करता हूं। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा को भेजा एक जगह पे, और एक औरत थी, वो मुसलमान, उसके पास कुछ मुसलमानों के राज थे और वो कुफार ने उस औरत को वो राज दे के किसी और जगह पे भेजा, किसी और मुल्क भेजा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये खबर दे दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा इस काम के लिए निकाले, जिनमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, 2 सहाबी और थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ड्यूटी लगाई कि फलां मुकाम पे तुम पहुंचो, वहां पे वो औरत स्टे करेगी और उसके पास एक कागज है, उसके ऊपर ये सारी मालूमात लिखी हैं, आपने वो कागज लेके आना है उससे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एग्जैक्ट पॉइंट बताया था, सहाबा जब उस जगह पे पहुंचे तो वाकई वो औरत वहीं पे थी। और जब सहाबा ने उस औरत से बातचीत की तो वो औरत ऐसी धोखेबाज थी और ऐसी तेज चालाक होशियार औरत थी कि उसने आगे से बहाने बनाना शुरू कर दिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और प्यारे भाइयों, जब उसके ये बहाने, उसकी चरब जुबानी, यहां तक मतलब इतनी ड्रामेबाजी उस औरत ने की कि 2 सहाबा जो थे उसकी बातों में आ गए। वो कहने लगे कि हाँ भी तू वाकई जो ना, मतलब ये हजरत अली से कहने लगे कि अली ये लगता है ये बेकसूर है, इसके पास कुछ नहीं है, जैसे ये कह रही है इसके पास कुछ नहीं है। तो हजरत अली सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया, सैयदना अली ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो बिल्कुल हक है। और अगर उन्होंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी है ना कि औरत फलां जगह पे तुम्हें मिलेगी और इसके पास ये डॉक्यूमेंट है, तो इसके पास है। हजरत अली उसके साथ सीधे हो गए। हजरत अली ने कहा कि मैं तुझे अभी
उड़ा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, निकाल जो कुछ है तेरे पास। मेरे प्यारे बहन भाइयों, डर गई औरत, फौरन उसने वो कागज, वो डॉक्यूमेंट उनको हजरत अली को दे दिया। अब मैं यहां पे ये वाकया इसलिए कोट कर रहा हूं कि आप ये देखें कि सहाबा का ईमान कितना मजबूत है। उनको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी ना, ये बिल्कुल हक है, सच है। आज हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है, हम ये सोचते हैं कि पता नहीं यार ऐसे होगा कि नहीं होगा, अब नबी ने ये कहा भी है, पढ़ते भी हैं, फायदा नहीं हो रहा। मेरे भाइयों यकीन तो करो, ईमान तो पैदा करो। इसी तरह हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बंदे के साथ लेन देन का मामला तय पाया, लेन डील होगी, सारा कुछ हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, जो उसके साथ डील हुई थी, उतने पैसे उसको निकाल के दे दिए कि और अपनी चीज लेने के लिए भी कि ये जो हमारी बात हुई थी, ये तुम्हारे पैसे हैं, ये पैसे ले लो। तो वो बंदा जो था वहां पे, वो बंदा मुकर गया उस बात से, कहने लगा कि नहीं जी, ये डील तो इतने पैसों में हुई थी, आप मुझे कम पैसे दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं भी, डील तो इतने की हुई थी, इतने ही पैसे मैं तुझे दे रहा हूं जो मैंने कहा था। अब वहां पे हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते हैं। वो कहते हैं, आते साथ ही कहते हैं उस बंदे को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं, तू झूठा है, जो डील हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे उतने ही पैसे दिए हैं। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि हुज़ैफा, जब हमारी डील हुई थी तू तो यहां नहीं था, तू ये बात कैसे कह सकता है कि मेरी डील इसके साथ इतने की हुई। तो हजरत हुज़ैफा ने इतना प्यारा यकीन जाने जवाब दिया, अल्लाह ताला को उनका ये जवाब इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने उनको एक रुतबा दे दिया, उनको एक मुकाम दे दिया इस जवाब के नतीजे के अंदर। वो मुकाम क्या दिया अल्लाह ताला ने? अब हजरत हुज़ैफा ने आगे से जवाब क्या दिया प्यारे भाइयों? हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, जब आप मेराज पे गए थे तब आपको किसी ने देखा था, आपने आके हमें कहा मैं मेराज पे गया हूं, आपके लब तो अल्लाह ने बनाए ही ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, इनसे झूठ निकल ही नहीं सकता, ये झूठ बोल ही नहीं सकते, तो मैं कैसे इस बात को अपने दिमाग में भी ये बात आने दूं कि आप कभी झूठ बोलेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत हुज़ैफा को, इतनी बात हजरत हुज़ैफा की अल्लाह ताला को पसंद आई, अल्लाह ताला ने कहा कि हुज़ैफा कि एक अकेले की गवाही 2 मर्दों के बराबर होगी, जो बाद में गालिबन हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक आयत का जो बना था मसला, उसके लिए हजरत हुज़ैफा की अकेले की गवाही 2 बंदों के बराबर थी और उस आयत को शामिल किया गया था। तो मेरे भाइयों, ये देखें सहाबा का ईमान, सहाबा का यकीन चेक करें। अल्लाह के नबी को क्या कह रहे हैं कि यार रसूल अल्लाह, आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। आपने अगर ये बात इतने की ट्रांजैक्शन का और ये लेन देन का मामला तय पाया है, इतने पैसों में तय पाया, तो बिल्कुल आप सच्चे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक बोलती ही सच है। और आज अगर शयातीन बहन भाइयों आपको धोखा देते हैं, इस बात को लिख लें, नोट कर लें, अपने दिमाग की डिक्शनरी के अंदर नोट कर लें कि ये झूठे होते हैं, ये फ्रॉडिये होते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे यकीन मत किया करें। कोई जिन आपको कहता है कि तुम्हारी पुप्पी ने जादू किया है, कोई कहता है तेरे सगे भाई ने किया है, कोई कहता है मेरे पास एक ऐसा भी केस आया था, बेटी के ऊपर मामले थे तो उसने कह दिया था कि तो इसकी मां ने जादू किया है। यानी कि ये सब फ्रॉड होता है, झूठ होता है। इनकी बातों की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, सोचे भी ना कि ये सच बोल सकते हैं। ये नहीं सच बोलते, वो कोई होता है, लेकिन हमने उनके सच झूठ से कुछ नहीं लेना, हमने उनसे बातें करके कुछ नहीं लेना। हमारा मकसद होता है मरीज की तशखीस करना और आपका मकसद होता है शफा लेना। अल्लाह और उसके रसूल ने जो तरीका बताया, आप उस तरीके के मुताबिक अपना अमल करें, अल्लाह की कसम ये अमल आपको फायदा देगा। प्यारे बहन भाइयों, देखें सहाबा का ईमान क्या था। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर खड़े हो जाते थे और इतने इस्तकामत के साथ खड़े होते थे, उनको यकीन होता था कि ये काम होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि नबी की बात, नबी की जुबान से स्टैंप लगी होती थी। भाइयों, अब यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टैंप लगा दी कि जो बंदा सूरह बकरा की सिर्फ 2 आयत दिन में एक दफा घर में पढ़ लेता है, कितना टाइम लगता है? मेरा ख्याल हार्डली 2 से 3 मिनट लगते होंगे, 1 मिनट लगता होगा जिसको आती है जुबानी। तो भाइयों, ये 2 आयात पढ़ने के फायदे कितने हैं कि उस घर में शैतान नहीं आ सकता, घर में नहीं, बाहर भी नहीं आ सकता, उसके घर के पास से भी नहीं गुजर सकता। अपने अंदर ये ईमान तो पैदा करें। जब आप ईमान से खाली होते हैं या आप का यकीन अल्लाह पे नहीं होता, फिर शैतान आपके पढ़ने के बावजूद आएगा, क्योंकि आपके अंदर तो ईमान ही नहीं। प्यारे भाइयों, सबसे पहले अपने अंदर ईमान क्रिएट करें, अपने अंदर वो जज्बा, वो
वो अल्लाह के उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर अपना यकीन बनाएं कि मेरे प्यारे नबी ने कह दिया बस नहीं आएगा, तो अल्लाह की कसम ये नहीं आएगा, क्योंकि नबी ने कहा है। मैं कसम खा के ये बात कहता हूं, जो बंदा इन आयात को पढ़ लेता है अल्लाह की कसम उनके घर में शैतान नहीं आएगा, घर में भी नहीं आएगा, बाहर भी नहीं आएगा, उसके घर के पास से भी नहीं गुजरेगा। आप इनको पढ़ के देखें, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको फायदे देंगे और इन घरों को असेब से, इन शयातीन के शर से पाक करेंगे। इंशाअल्लाह आपके मामला सारे ठीक होंगे। ये पढ़ाई आप करें, इससे मामला सारे आपके बेहतर होंगे। हाँ, अगर किसी मरीज के अंदर ये मामला है, बाज़ होता यह है कि ये जादू ज़दा ठीक नहीं हो रहे होते, वहां पे एक और डिफरेंट सिनेरियो होता है। वो क्या होता है कि मरीज के अंदर जिन्नात होते हैं, ठीक है। वो जब आप ये पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ाई करेंगे, इससे आपका घर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बाज़ जिस्म के अंदर असरात होते हैं, मरीजों के असरात जिस्म के अंदर होते हैं। यह भी बात याद रखिएगा कि वो जिस्म के अंदर जब तक आप उस मरीज के ऊपर पढ़ाई नहीं करेंगे वो असरात खत्म नहीं होंगे। घर क्लियर होगा आपके इन कलमात के पढ़ने से, लेकिन जिस्म के अंदर जो मामलात होंगे वो जब तक उस बंदे के ऊपर पढ़ाई नहीं की जाएगी वो बंदा क्लियर नहीं होगा, और बंदा जब क्लियर होगा वो जिस्मानी तौर पर भी ठीक हो जाएगा। तो यहां पर ये थोड़ी सी चीजों को डिफ्रेंशिएट कर लें, नोट कर लें कि घर के अंदर पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे घर, लेकिन अगर बॉडी के अंदर असरात हैं, 2-3 बंदे इफेक्टेड हैं उस घर के अंदर जादू की वजह से, और जिन्नात इंसान के जिस्म के अंदर है, बाज़ औक़ात जिन्नात इंसान के जिस्म में नहीं होते लेकिन उनके असरात जिस्म में होते हैं, खुद वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, वो कई माइल्स किलोमीटर के फासले पे बैठे होते हैं, लेकिन उनके असरात इंसान की बॉडी में होते हैं। तो प्यारे भाइयों, वहां पे आप पढ़ाई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह वो असरात उनके खत्म हो जाएंगे, लेकिन वहां पे जिन्नात एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी उस पर यकीन बनाएं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दी ना कि आपने 3 दिन पढ़ा तो वहां पे जिन नहीं आ सकता, तो उस घर में जिन नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काइंडली हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।